हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो फिनिश किया था, लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक किया था वो था डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस पर आपने पढ़ा था, उस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि अगर एक डाइपोल को टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर थीटा डिग्री पे हम रखते हैं तो उस पे लगता है टॉर्क, और डाइपोल एक सर्टेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, उसी से कनेक्टेड टॉपिक है ये। वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर आप किसी भी डाइपोल को टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगेन स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है? तो वही डायग्राम सेम बनाया मैंने। ये एक डाइपोल है, क्लियर, जो यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। डन। और ये इस डायरेक्शन में ऐसे ये रोटेट हो रहा है। क्लियर है? डन। ठीक। अब ये बोलते हैं कि अगर इस डाइपोल को बाय डिफॉल्ट की टेंडेंसी क्या है, कुछ ऐसे रोटेट होने की। डन। से क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी क्या है इसकी, क्लॉकवाइज रोटेट होने की। अगर इसको आप जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर इसको आप थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हो, मींस एंटी क्लॉकवाइज अगर ले जाते हो और इसको बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा पे आप डिस्प्लेस करते हो, तो डिस्प्लेस करके जैसे ही आप छोड़ोगे इसको, ये वापस क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, अभी डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे। अगर इस डाइपोल को आप मान लो डी थीटा एंगल ऐसे रोटेट करते हो इस तरफ ऐसे, तो जैसे ही आप फ्री करोगे इसको, ये वापस नीचे आएगा। डन। मींस अगर इस डाइपोल को आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है या फिर इस डाइपोल को इसी पोजीशन पे मेंटेन रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो नीचे आएगा ये। अगर इस डाइपोल को इसी पोजीशन पे मेंटेन रखना है, देन वी हैव टू डू सम वर्क। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, अगर इस डाइपोल को आपने डी थीटा एंगल पे ऐसे इधर रोटेट करना है या फिर इस डाइपोल को इसी पोजीशन पे मेंटेन रखना है, देन वी हैव टू डू सम वर्क, एंड दैट वर्क इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बन रही फिलहाल, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इट इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन। मींस अगर ये डाइपोल इसी पोजीशन में रहेगा तो इसे कोई ना कोई वर्क डन करना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो नीचे आ जाएगा। अगर आपको इसी पोजीशन पे रोक के रखना है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अगेन, इट इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए डाइपोल में जो एनर्जी है, जो वर्क डन है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। क्लियर है मेरी बात? तो हमें इसी पोटेंशियल एनर्जी या इसी वर्क डन का हमने एक्सप्रेशन निकालना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से पढ़ लो आप लोग। इट इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? ठीक है। अब हमें इसका निकालना है एक्सप्रेशन, किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का। क्लियर? तो मान लो आपने इस डाइपोल को, जो अभी आपके पास ये रखा हुआ था, थीटा डिग्री पे रखा हुआ था, अगर इस डाइपोल को आप डी थीटा एंगल पे हल्का सा रोटेट करते हो तो आपको करना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्मॉल वर्क, ठीक है, इन रोटेटिंग अ डाइपोल बाई स्मॉल एंगल। ठीक है, कितना, टी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। क्या लिखा है, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल बाय ए स्मॉल एंगल, सपोज दैट कितना एंगल है, डी थीटा। देन क्या आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू
टाउ इंटू डी थीटा। सर ये कैसे आया? क्योंकि आपने पढ़ा है लीनियर मोशन में होता था डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स को रिप्लेस करके यहां पर क्या आ गया? टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिमूव करके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करके यहां पर आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लीनियर मोशन के लिए होता था F इंटू डी एक्स, रोटेशनल मोशन के लिए क्या बन गया? टाउ इंटू डी थीटा। टाउ यहां पर क्या है? टॉर्क, डी थीटा यहां पर क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन। या फिर डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया? टाउ की वैल्यू हमने प्रूव की लास्ट डेरिवेशन, पीई साइन थीटा इंटू टी थीटा। कैसे पता आपको? टॉर्क की वैल्यू आपको पता थी, लास्ट एक्सप्रेशन निकाला था आपने, वो था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्लियर है? या फिर डन, ये आ गया स्मॉल वर्क डन, हमें इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। ठीक है, तो हमने कर दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी डब्ल्यू क्या बन गया? डब्ल्यू इक्वल टू पीई को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन किसका कर दिया हमने? साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा। सर थीटा 1 यहां पर क्या है? जो इनिशियल एंगल था। थीटा 2 यहां पर क्या है? जिस एंगल पे इसको फाइनली आप रोटेट करके ले गए। मैं फिर से बता रहा हूं, थीटा 1 क्या है? जिस एंगल पे डाइपोल पहले से रखा हुआ है, मींस यहां पर। थीटा 2 क्या है? जिस एंगल तक आपने इसको वापस रोटेट किया। थीटा 1 इनिशियल एंगल, थीटा 2 फाइनल एंगल। डन। इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन बन गया U। इसी वर्क डन को बोला मैंने U। U मींस पोटेंशियल एनर्जी। पीई को ऐसे लिख लिया, लिमिट कितनी थी? थीटा 1 से थीटा 2। पीई को मैंने ऐसे लिख लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है आपको, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर है? लिमिट अप्लाई कर ले तो u इज इक्वल टू फाइनली कितना आ गया? ये माइनस साइन बाहर कर दिया मैंने, माइनस पीई, लिमिट अप्लाई कर दी तो आ गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आ गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का एक फॉर्मूला। इस पे हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसके 2 या 3 केसेस है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, एक कोई डाइपोल था, थीटा डिग्री पे रखा था। इस डाइपोल को पहले आपने डी थीटा स्मॉल एंगल तक रोटेट किया और निकाला स्मॉल वर्क डन। कितना आया? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ये ऐसे लिखा, टॉक की वैल्यू पता थी, पीई साइन थीटा पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, डी डब्ल्यू बन गया डब्ल्यू, पीई ऐसे लिख लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पीई ऐसे ही, क्लियर है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 2 से थीटा 1, लिमिट पुट करी हमने, और ये आ गया अपना आंसर। मींस किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाए वर्क डन निकालो या पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों में सेम फार्मूला यूज होना है। क्लियर है? डन। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए, इसमें 2-3 केसेस हैं, वो अभी हम और देख लेते हैं। एक बार सब लोग चेक कर लो, नोट भी कर लो इसको एक बार। डायग्राम बनाना है हमने, ये लिखना है यहां और सीधे यहां तक आ जाना है। क्लियर है? डन। ठीक, अब हम लोग इसके 2 या 3 केसेस देख लेते हैं। क्लियर? तो आपके पास पहले तो मैं फार्मूला वापस लिख देता हूं एक बार। फार्मूला वापस लिख दिया मैंने, u इज इक्वल टू माइनस पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 2 मतलब फाइनल एंगल, माइनस cos थीटा 1 मतलब इनिशियल एंगल। केस नंबर 1। क्लियर है? केस नंबर 1 ये बोलते हैं इफ थीटा, क्लियर है? ठीक है, इफ थीटा 1 equal to 90 degree and theta 2 equal to theta 2 equal to
थीटा, ओनली थीटा। फिर से एक बार, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री मींस आपका डाइपोल इनिशियली कैसे रखा था 90 डिग्री पे, तो थीटा 1 90 और थीटा 2 कितना लेंगे इसको रोटेट करके आप थीटा डिग्री तक आपने और रोटेट कर दिया। तो क्या आ गया देखना, तो u इक्वल टू माइनस पीई ऐसे लिख लिया, cos 90 की वैल्यू 0, क्लियर है, cos 90 की वैल्यू 0, तो थीटा 1 कितना हो गया 0, cos 90 कितना आ गया पूरा 0, यहां कितना आ गया पीई cos थीटा। फिर से बता रहा हूं एक बार, cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी थीटा, यहां रख दिया हमने थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी 90, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो u इक्वल टू कितना आ गया पीई cos थीटा। और यू कैन से u इक्वल टू कितना आ गया अपने पास माइनस p डॉट ई, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट केस हमें ये भी मिल गया। सर दो फार्मूले आपने बताया, एक बताया ये और एक ये, हम ये कब यूज करेंगे और ये कब यूज करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर लिखा हो कि पहले आपका डाइपोल रखा था मान लो 30 डिग्री पे, बाद में उसे कर दिया 60 डिग्री, मींस थीटा 1 30 थीटा 2 60, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। मींस कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको टू एंगल्स गिवन हो, पहले किस पे था और बाद में किस में हो गया है, तो ये कंसेप्ट यूज करना है। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में टू एंगल गिवन ना हो और सिर्फ क्या लिखा हो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डाइपोल इज एट एन 60 डिग्री, मींस डाइपोल आपका कहां रखा हुआ है 60 डिग्री पे रखा हुआ है, और निकालो पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने सिंपल क्या यूज करना है माइनस पीई कॉस थीटा, क्लियर है, डन, अंडरस्टूड होगा वहां पर थीटा 1 कितना है 90 डिग्री। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके तो इनके और अच्छे यूजेस हमें मिल जाएंगे करने के लिए, क्लियर है। तो ये हो गया केस नंबर 1, पहला केस, डन। अब अगर हम एक और केस देखते हैं इसी में, इसको नोट कर लो पहले आप लोग, थीटा 1 90 थीटा 2 कितना था थीटा 1 90 रख दिया तो cos 90 0, थीटा 2 कितना थीटा, तो आ गया cos थीटा, ठीक है। एक और केस करते हैं, नेक्स्ट केस है इसमें, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट केस, थीटा 1 इक्वल टू 0, थीटा 1 0 का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल हमारा पहले किसमें था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, डन। थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री, मींस अब किसने कर दिया उसको हमने, अब उसको हमने कर दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्लियर है। मींस इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 तो था स्टेबल में, और थीटा 2 180 मींस रोटेट करके उसे कहां कर दिया हमने अनस्टेबल में। अब ये पॉइंट 2 या 3 मेथड से आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्या बोलेंगे आपसे कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी और फाइंड द वर्क डन व्हेन डाइपोल इज इनिशियली एट स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड रोटेट टिल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये करोगे आप। या फिर आपसे पूछ सकते हैं इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड द वर्क डन टू रोटेट इट एंटी पैरेलल, मींस उसे हमने क्या कर दिया पहले पैरेलल और बाद में क्या कर दिया एंटी पैरेलल, क्लियर है। तो स्टेबल से अनस्टेबल में ले आए या पैरेलल से एंटी पैरेलल में ले आए, या एक और वर्ड यूज करेंगे एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक रोटेट कर दिया, तीनों का मतलब एक ही है, थीटा 1 0 थीटा 2 180। क्या आएगा इस केस में, u इक्वल टू माइनस पीई, पहले क्या रखा cos थीटा 2 मतलब कितना 180 माइनस cos 0, क्लियर है। या फिर u इक्वल टू माइनस पीई, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब u इक्वल टू कितना आ गया प्लस कितना 2pe। सारे 1 मार्क के और एमसीक्यू के पॉइंट है ये। क्या आ गया माइनस, पहले से था माइनस माइनस -1 -1 -2 प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास u इक्वल टू 2pe। कब, when it is rotated from stable to unstable equilibrium, क्लियर है। केस नंबर 2 नोट कर लो एक बार आप लोग। केस नंबर 3 क्या बनेगा, थर्ड और लास्ट केस क्या बनेगा इसमें,
इसका अपोजिट अगर आता है आपके एग्जाम में, अगर कुछ ऐसे स्क्रॉल कर लिया पहले, कुछ ऐसे अगर आया था आपके एग्जाम में कि इनिशियली डाइपोल था आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मींस 180 डिग्री, ठीक है, और फाइनली हम किस में ले आए इसको, स्टेबल में ले आए, मींस 0 डिग्री। क्लियर है? ये था अनस्टेबल से हमने कर दिया इसको स्टेबल। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या था, तो u इक्वल टू फिर से कितना आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा 2 मींस कॉस 0 माइनस कॉस कितना 180, या फिर u इक्वल टू माइनस पीई ऐसे लिख लिया, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्लियर है, माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1, क्लियर है कि देख लो फिर से, cos 0 1 हो गया, ये माइनस ऐसे लिख दिया हमने, cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई -1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो u इक्वल टू इस केस में कितना आएगा -2pe। बहुत ध्यान से देखना क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे। डन, क्लियर है? तो ये 3 केसेस थे इस टॉपिक में। अब हमने डाइपोल का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। डाइपोल क्या था, डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, क्लियर है? फिर हमने किया, आज जो टॉपिक किया, डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हमने क्या निकाला, टॉर्क, क्लियर है? और आज जो टॉपिक किया, लास्ट टॉपिक, वो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर सब लोग? ठीक है, मैं लेक्चर फिनिश करने जा रहा हूं, एक बार फिर से देख लो सब लोग क्या किया हमने। डन, डेरिवेशन और उसके 2-3 केसेस हैं। डन, क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक पे बेस हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और फिर स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।